आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले विद्या निकेतन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों की। हाइट एंड डिस्टेंस में ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो हमेशा प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिन्हें आप देखकर ही सॉल्व कर देंगे। मान लेते हैं एबीसी एक त्रिभुज है। मान लेते हैं एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी जो है 90 डिग्री। तो लंब के सामने भुजा कर्ण होती है। त्रिभुज में कर्ण हमेशा बड़ा होता है, याद रखिएगा। एसी कर्ण है, कर्ण को छोड़ करके आपका दो भुजा बचा। क्या बच रहा है? एक भुजा एबी है और दूसरा भुजा बीसी है। तो एबी और बीसी में आपको कंपेयर करना है कि बड़ा भुजा कौन है, छोटा भुजा कौन है। तो चित्र में देखते हैं कि एबी छोटी भुजा है और बीसी बड़ी भुजा है। तो यदि भुजा छोटा रहता है उसके सामने का कोण जो है छोटा होता है। फिर सुनिए हम क्या बताए कि त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। तो ये भी छोटी भुजा है तो ये कोण जो है छोटा होगा, ये कोण छोटा होगा। बीसी बड़ा भुजा है तो बीसी के सामने का कोण बड़ा होगा, ये कोण बड़ा होगा। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आपको ए भी दिया हुआ है 10 मीटर, ए भी दिया हुआ है आपको 10 मीटर। तो कहेगा कि बीसी क्या होगा, बीसी तेरा निकालने के लिए क्या होगा। तो जब छोटी भुजा से हम बड़ी भुजा निकालते हैं, जब छोटी भुजा से बड़ी भुजा निकालते हैं तो बगल में √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब होता है बड़ी भुजा बराबर हो जाएगा छोटी भुजा गुना √3। जब हम छोटी भुजा से बड़ी भुजा ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, छोटी भुजा में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी आपको दिया हुआ है 10 मीटर, बोलेगा कि बीसी कितना होगा, तो 10 गुना √3 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। तो यहां से हम ये निकाल लिए। अब आपको कहेगा कि छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं बड़ी भुजा आपको दिया हुआ है 10√3, तो बोलेगा कि छोटी भुजा कितना होगा। तो यहां से देखिए बड़ी भुजा बराबर है छोटी भुजा गुना √3। तो छोटी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, छोटी भुजा बराबर हो जाएगा बड़ी भुजा अब बटा जो है √3। तो बड़ी भुजा को 10√3 मीटर दिया हुआ है, 10√3 मीटर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, बड़ी भुजा से छोटी भुजा ज्ञात करने के लिए √3 से डिवाइड कर देंगे। √3 कैंसिल, तो 10 मीटर हो गया। तो आइए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने में है, द शेडो ऑफ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज। ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसको बहुत ही शानदार तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या कर रहा है, द शेडो ऑफ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। तो टावर का शेडो जो है बड़ा है और हाइट जो है छोटा है। सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, शेडो बड़ा बनाएंगे। ये हाइट ऑफ टावर है,
तो टॉवर जो होता है, हाइट होता है हमेशा परपेंडिकुलर जो है सरफेस के साथ में होता है। हाइट जो है हमेशा परपेंडिकुलर होता है प्लेन सरफेस के साथ में। तो ये 90 डिग्री है, ये टॉवर है, ये टॉवर है और ये शेडो है, ये शेडो है। तो क्या कर रहा है कि द लेंथ ऑफ जो शेडो है वो √3 टाइम्स ऑफ हाइट है। तो मान लेते हैं हाइट मान लेते हैं 1, तो शेडो कितना हो जाएगा √3 टाइम्स, तो 1 का √3 टाइम्स कितना हो जाएगा √3 × 1, तो √3 हो जाएगा। और √3 का वैल्यू जो होता है 1.732 होता है। अब कंपेयर करना है कि 1 और 1.732 में बड़ा कौन है, तो बड़ा आपका ये है और छोटा ये है। तो याद रखिएगा किसी त्रिभुज में यदि कोई भुजा छोटा है उसके सामने का कोण छोटा होता है, और यदि कोई भुजा बड़ा है उसके सामने का कोण बड़ा होता है। लंब के सामने भुजा कर्ण होती है, हाइपोटेनियस होती है। लंब के सामने भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो कर्ण को छोड़ करके आपको इस दोनों भुजा में कंपेयर करना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। मेरी बात को आप लोग समझिए, हम क्या बोल रहे हैं कि लंब के सामने भुजा कर्ण होती है। कर्ण को आप लोगों को नहीं देखना है, देखना है इस दोनों भुजा में कंपेयर करना है कि बड़ा भुजा कौन है और छोटा भुजा कौन है। तो जब इस दोनों में हम कंपेयर करते हैं तो ये भुजा छोटा है, ये भुजा बड़ा है। तो याद रखिएगा कि यदि किसी त्रिभुज में भुजा बड़ा है तो उसके सामने का कोण बड़ा होता है, और यदि कोई भुजा छोटी होती है उसके सामने का कोण छोटा होता है। अब आपको पूछ रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, कहने मतलब ये कोण आपको पूछ रहा है। तो ये कोण कितना होगा आपका 30 डिग्री होगा, और ये कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, तो ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री होगा। और 30 डिग्री देखिए तो आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका बी होगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में है, एट ए सर्टेन इंस्टेंट रेशियो of the length of a pillar and its shadow are in the ratio 1:3. At that instant, the angle of elevation of the sun is. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीरियल में पूछा जा चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल जो है इजी वे में बताएंगे। क्या है, पिलर है। तो पिलर कहाँ रहेगा, जमीन पे रहेगा। ये जमीन शो किए, जमीन पे पिलर है, जमीन पे पिलर है, जमीन में पिलर है। और इसका शेडो इधर बनेगा, शेडो जो है। तो पिलर जो है जमीन के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। और 90 डिग्री का अपोजिट साइड जो है हाइपोटेनियस होता है। 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस को छोड़ करके दो भुजा बचा, ए बी और बी सी बचा। तो ए बी और बी सी में कंपेयर करना है कि बड़ा भुजा कौन है छोटा भुजा कौन है। तो ए बी और बी सी में देखते हैं, ए बी छोटा भुजा है और बी सी बड़ी भुजा है। कर्ण के साथ में कंपेयर नहीं करना है, जब भी कंपेयर करना है ए बी और बी सी में कंपेयर करना है। तो ए बी छोटी भुजा है और बी सी बड़ा भुजा है। अब आपको देखिए क्या दिया हुआ है, एट ए सर्टेन इंस्टेंस रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए पिलर एंड इट्स शेडो आर इन द रेशियो 1:3 है। तो लेंथ ऑफ पिलर जो है वो 1 मीटर है एंड लेंथ ऑफ शेडो जो है वो √3 मीटर है। तो √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो इसमें और इसमें कंपेयर कीजिए, बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है। तो BC बड़ा भुजा हो गया,
तो यदि किसी त्रिभुज में भुजा बड़ी रहती है तो उसके सामने का कोण बड़ा होता है, और यदि कोई भुजा छोटा है उसके सामने का कोण छोटा होता है। फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज में भुजा छोटी है तो उसके सामने का कोण छोटा होता है, और यदि कोई कोण भुजा बड़ा है उसके सामने का कोण बड़ा होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको ज्ञात करना है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हुआ, तो ये छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपका बनेगा वो 30 डिग्री होगा, तो सही आंसर होगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री आपका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे अपने उन दोस्तों में शेयर कीजिए जिन्हें इनका जरूरत है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।